दोस्तों, मैं हूं इंग्लिश खान और आप देख रहे हैं घूमता आईना। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की वोटिंग की जिम्मेदारी को समझाने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए मीरा भाईंदर की जानी मानी संस्था हम भारतीय ने एक लाजवाब कदम उठाया है और एक रैली निकालकर यहाँ के इलाके के लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक होने की एक बेहतरीन कोशिश की है। इस रैली के ज़रिए डॉक्टर अजीमुद्दीन जो इस हम भारतीय संस्था के करता धरता हैं, उनके साथियों ने और उन्होंने मिलकर एक बहुत अच्छा ये मैसेज दिया है। आइए हम सब लोग मिलकर इस रैली को देखते हैं और जानते हैं कि समाज में इस तरह के मैसेज जाना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, देर न करें और आप सब भी अपना वोट 20 मई को ज़रूर डालें। मेरा आपसे घूमता आईना की तरफ से बस यही एक नेक मशवरा है। ये रैली का मकसद है कि हम एक अवेयरनेस लाएं लोगों के अंदर, एक जन जागरण इसका मकसद है रैली का, कि उठो एक नया जहां बनाना है, उठो एक नया जहां बनाना है, नई ज़मीं और नया आसमां बनाना है, हमी को रंजो आलम का इलाज करना है, हमें ज़मीं पे नहीं दिल पे राज करना है। मैं गायकवाड़ मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा और इन्होंने अपना वक्त निकाल कर बताया आपको कि हमारा ये 20 तारीख का जो मौका है इलेक्शन का, हम सबको अपने वोट देना है। हम अपने वोट देकर अपने पसंद की सरकार को चुन सकते हैं। इस वक्त हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में सरकार बदले। हम चाहते हैं कि अगर हमारे देश में अच्छी सरकार आए तो हम कैसे चाहेंगे? हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, हमको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। 20 तारीख को हमको अपने घरों से निकलना है, घर से निकल के वोट डालना है और हम अपने पसंद की सरकार चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का संविधान मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं हमारे देश में अच्छी सरकार बने, आप चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आप चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, आप चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों की इकोनॉमी अच्छी हो, आप चाहते हैं लोगों को रोजगार और लोगों को व्यापार मिले, उसके लिए आपको वोट देना पड़ेगा। वोट देंगे तो अच्छी अपनी पसंद की सरकार चुन के लाएंगे। वो सरकार जो देश के हित में काम करेगी, वो सरकार जो जनता के लिए काम करेगी, वो सरकार जो सारे लोगों के लिए काम करेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 20 तारीख को आराम नहीं करना है, अपने घरों से निकलना है और आपको अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देना है। आपको अपने घर से निकलकर अपने वोट डालना है। वोट डालना हमारा सबका अधिकार है, ये हमारा मौलिक और बेसिक अधिकार है। हमको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपने घरों में आराम से बैठे रहेंगे और हम चाहेंगे कि दूसरी सरकार कोई आ जाए, हम चाहेंगे कि सरकार बदल जाए, तो हमारे चाहने से कभी कुछ नहीं होता। वो लोग जो घरों में बैठते हैं वो दुनिया के उठते हुए, लुटते हुए, उजड़ते हुए देखते हैं, मगर कुछ नहीं कर सकते। और वो लोग सड़कों पर निकलते हैं, वो लोग जो अपने वोट देने जाते हैं, वो लोग जो समाज में चेंज करना चाहते हैं, वो अपने घरों से निकलकर पूरे समाज को चेंज करते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे देश की सरकार चेंज हो, आप चाहते हैं हमारे समाज में तब्दीली आए, आप चाहते हैं कि हमें पावर मिले, एक एक भारत का नागरिक पावर हो, उसके लिए आपको वोट डालना पड़ेगा। आप चाहते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित हो, आपको वोट डालना पड़ेगा। आप चाहते हैं हमारी बहनों की इज्जतें महफूज हो, आपको वोट डालना पड़ेगा। आप चाहते हैं हमारे नौजवानों के हाथ में रोजगार हो, आपको वोट डालना पड़ेगा। वो वोट जो हमारे देश में ऐसी सरकार बना सके, इसलिए अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। इसलिए वोट देने आइए, अपने घर से निकलिए। आप अपने घर में बैठे रहेंगे तो आप सरकार चेंज नहीं कर सकते। जो भी सरकार आप चाहते हैं, जो आपकी पसंद की सरकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो आप मुजरिम हैं, और अगर आप मुसलमान हैं तो आप गुनहगार हैं। अल्लाह ताला आपसे सवाल पूछेगा इसके बारे में कि अगर आपका जो पावर दिया गया, उस पावर का आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो ये एक आपके हाथ में मौका है, वरना 5 साल तक आप फिर हाथ मलते रहेंगे, लोगों पे अफसोस करते रहेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे मौकों को जो लोग जाया करते हैं वो समाज में कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सिर्फ तबसरा करते हैं वो समाज में कुछ नहीं कर सकते। किसी शायर ने कहा है कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। अगर आप वो लम्हा जो लम्हा मिस करेंगे, वो एक लम्हा आपको सदियों तक पछताना पड़ेगा। वो एक लम्हा जो आप मिस करेंगे, वो ऐसे लोगों को आप उठा देंगे अपने सर पे जो 5 साल तक आपके नापसंद के लोगों के। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पसंद के लोग आए, आप चाहते हैं समाज में अच्छे लोग आए, तो आपको उस लम्हे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस लम्हे में जाकर अपनी उंगली में निशान लगाकर वोट देकर आपको साबित करना पड़ेगा कि आप एक देश के संविधान को मानने वाले। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप
प्यार और मोहब्बत से पेश आने वाले सारे भारतीय लोग, आप लोगों के सामने जो देख रहे हैं रैली चल रही है, ये रैली सिर्फ इसलिए है कि आप बेदार रहें और बेदार करें। आप वोट दें और वोट दिलवाएं। वोट देना आपका हक है। आप चाहते हैं अच्छा कैंडिडेट हो, बेहतरीन कैंडिडेट हो। आप चाहते हैं हमारा देश हर तरह से महफूज रहे। आप चाहते हैं कि देश में गांव हो, जिला हो, स्टेट हो, पूरा मुल्क हो, अमन व अमान रहे, शांति रहे, तरक्की हो। तो इन तमाम खूबियों के लिए, अच्छाइयों के लिए आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो तमाम कैंडिडेट में आप उसे बेहतर समझते हो। बेहतर कैंडिडेट लाने के लिए वोट दीजिए ताकि हमारा देश बेहतर हो, हमारे बच्चे की मुस्तकबिल बेहतर हो, हमारा स्कूल बेहतर हो, हमारी हर चीज, हमारे सेहत की चीजें, हर चीज हमारी बेहतर हो। याद रखें 20 मई, याद रखें 20 मई बरोज पीर सुबह सवेरे 7 बजे से पहले आपको जहां वोट देना है, आपके पास स्लिप में उसका नाम होगा। पहले ही लाइन में आप लग जाएं। आप अपने साथ ले जाने वाली चीजों को 19 तारीख को सेव कर ले, महफूज कर ले। 20 के रोज किसी चीज की परेशानी ना हो। जो हमने दिया हुआ वोटिंग का अधिकार, जो वोटिंग का अधिकार से अपना संविधान मजबूत होता है, जिस वोटिंग के अधिकार से अब लोकशाही मजबूत हो जाती है, उस वोटिंग के अधिकार से इस देश मजबूत हो जाता है। आप वोटिंग के अधिकार से इस देश के सेकुलरिज्म यानी के सभी जाति धर्म के पंथों के लोग एक साथ रहेंगे। अपनी पसंद की सरकार आएगी, अपना पसंद का सरकार लाएंगे तो भाईचारा रहेगा। इसके लिए मीरा रविंद्र आम आदमी के माध्यम से आपको आह्वान किया जाता है कि आने वाले 20 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना में संविधान ने दिया हुआ वोटिंग का अधिकार निभाइए और इस लोकशाही का व्यवस्था याद रखो। हमारे बच्चों का इस्तेमाल और फ्यूचर बनाने के लिए वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने। आपको मालूम नहीं होगा, बाबा साहब को मुंबई से हराया गया था तो बंगाल के एमपी ने अपना रेजिग्नेशन देके वहां से जिता के संविधान सभा में भेजा था। ये मुसलमानों की कुर्बानी है। जो लोग जागरूक थे वो जानते थे कि वोट का अधिकार क्या है। आज हम लोग सोए हुए हैं। पहले आप सब अपने आप को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने जेन में डाल दिया है कि वो, और इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो वोट है वो ऐसे हो जाए जो हमारे काम करे। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में जो अधिकार आपको दिया है ये इसलिए दिया गया है ताकि आपकी जो सरकार है वो आपके लिए काम करे, आपकी परेशानियों को और आपकी मुश्किलों को हल करे। तो लोकतंत्र में जो भी आपको मौका मिलता है ये 5 साल में एक बार मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत जगह गलत बटन दबाते और कोई मुश्किल ऐसी खड़ी हो जाए जिससे आपको तकलीफ का सामना करना पड़े। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चों का जो फ्यूचर है और आपका जो मसले मसाइल है कि आपका कैंडिडेट ऐसा हो जो आपके इन मसलों को हल करे। ये बात आपको ध्यान रखना है और वोट देना है। वोट देना जरूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा अधिकार है। सरकार चुनना हमारा काम है और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। ये हमारे मुल्क में ही होता है ऐसा। ये डेमोक्रेसी ये आपके अधिकार देती है। धन्यवाद।